नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। आप मुझे जिस जर्सी में देख रहे हैं ये मेरी फार्मेसी शिवनीता फार्मेसी की जर्सी है और मैंने इससे संबंधित एक वीडियो बनाई थी कि ड्रग लाइसेंस कैसे बनाया जाता है, ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है। आप लोगों ने उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और उस वीडियो पे मेरे 14,000 से अधिक व्यूज़ गए हैं। तो उस वीडियो पर आप लोगों के सहयोग के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे कुछ व्यूअर्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स उससे कमेंट्स में जाकर के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि जो उनके प्रश्न हैं उनका इंडिविजुअल जवाब देना तो मुमकिन नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा कि जो भी उनके सवाल हैं उन पे मैं एक अलग से वीडियोस बना करके आप लोगों के सामने रखूं, जिससे कि आप लोगों को सहूलियत हो। लेकिन उसमें क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं कि एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खींच जाएगी। इसलिए इस वीडियो का 2 पार्ट रहेंगे। कुछ क्वेश्चन के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं और जो क्वेश्चन बचेंगे उसका जवाब मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। तो ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे क्या क्या प्रोसीजर्स होता है, कैसे इसका मतलब जितने भी आपके सवाल हैं ड्रग लाइसेंस से संबंधित उनका मैं जवाब देने वाला हूं। तो मैं कुछ सवाल जो है लिख करके लाया हूं आपसे। मैं आपके उन सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये वीडियो पूरा देखिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने पूछा है कि पप्पू गुप्ता जी ने पूछा है कि जो फार्मासिस्ट अपना लाइसेंस रेंट पर दे दिया हो तो उस लाइसेंस का फाउंडेशन कितने साल का होता है, इस पर थोड़ा वीडियो बनाकर डालें प्लीज़ सर। पप्पू गुप्ता जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो आपने इसमें एक शब्द कहा कि मैंने अपना लाइसेंस रेंट पर दे दिया है। दोस्तों, रेंट पर देना कोई चीज़ नहीं होती है ऑफिशियली। इसमें होता क्या है कि इसका मतलब ये होता है कि आप लिखित तौर पर कागज़ में या फिर ऑफिशियली आप किसी मेडिकल स्टोर पर एज अ फार्मासिस्ट वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। वो रेंट पर देना नहीं कहते हैं उसे। उसका मतलब ये होता है, जो आपकी भाषा में रेंट पर देना होता है, उसका मतलब ये होता है कि आप ऑफिशियली किसी उस पार्टिकुलर मेडिकल स्टोर पर जॉब करते हैं कुछ फिक्स सैलरी पर। तो ये चीज़ होता है। और आपका प्रश्न था कि आप पूछ रहे थे कि ये कितने साल का फाउंडेशन होता है। दोस्तों, ये कोई फाउंडेशन नहीं होता है। आप जब तक उसको दे रखा है अपना लाइसेंस। दोस्तों, लाइसेंस देना मैं नहीं कहूँगा यहाँ पर, मैं कहूँगा आप जब तक वहाँ पर काम कर रहे हैं ऑफिशियली तब तक आप वहाँ पर हैं। अगर आप वहाँ से हटना चाहते हैं या फिर आप अपना जो है डिग्री वहाँ से हटाना चाहते हैं तो आप उस शहर के, उस जिले के ड्रग इंस्पेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन दें और कुछ समय के बाद वो स्वतः आपका लाइसेंस वहाँ पर हटा दिया जाएगा। अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। और दूसरी चीज़, मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा जैसे कि अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो अपनी डिग्री किसी को भी ना दें, क्योंकि किसी को देते हैं उसका मतलब ये होगा कि आप झोला छाप मेडिकल स्टोर का समर्थन कर रहे हैं। तो अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आप या तो किसी को ना दें या तो आप खुद उस पर काम करें। किसी को अपनी डिग्री देना, अपना लाइसेंस देना बिल्कुल ही गलत है। तो ये तो था पहला क्वेश्चन। मेरे एक अगले साथी उन्होंने पूछा है कि ब्रो, डू यू नो हाउ टू चेक एक्सपायरी डेट ऑफ ड्रग लाइसेंस। भाई साहब, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। भाई साहब का सवाल है कि ड्रग लाइसेंस की एक्सपायरी कैसे चेक की जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ड्रग लाइसेंस जब भी बनता है तो उसका जो एक्सपायरी डेट होता है, वो एक्सपायरी ड्यूरेशन होता है, वो 5 साल का होता है। तो जिस डेट से आपका ड्रग लाइसेंस इशू हुआ हो, जिस डेट से आपका ड्रग लाइसेंस इशू हुआ उससे आप 5 साल जोड़ लें, उसी एग्जैक्ट 5 साल के डेट पर वो ड्रग लाइसेंस एक्सपायर होता है। ये एक तरीका होता है ड्रग लाइसेंस के एक्सपायरी को चेक करने का और ये एक्ट 1948 में बाकायदा मेंशन है। तो आपके सवाल का जवाब है, जिस डेट पर आपका ड्रग लाइसेंस इशू हुआ है उस डेट से लेकर के 5 साल आप ऐड कर दें और एग्जैक्ट 5 साल पर आपका वो ड्रग लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। मेरे एक दोस्त ने सवाल किया है कि ऑनलाइन कौन से वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। सबसे ही अच्छा सवाल है आपका भाई साहब, और ये कई सारे व्यूवर्स के काम है। मेरे कई सारे व्यूवर्स ने भी सेम क्वेश्चन पूछा है, तो सबके सवालों का जवाब एक ही उत्तर में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, जिस वेबसाइट पर ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं फार्मासिस्ट का
फार्मेसी की 4 साल की डिग्री, उसका दुकान का ब्लूप्रिंट हुआ, फ्रिज का रसीद हुआ, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारा एक साइट होता है FSDA यानी कि फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक बाकायदा एक विभाग होता है। तो आप इस पर जाएंगे fsda.government.nic.in, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे और पूरी चीज़ें बाकायदा आपको फिल करनी होंगी, आपका सारा डिटेल, आपके फार्मासिस्ट का पूरा डिटेल, और आप इजीली जो है इसको फिल करके सबमिट करेंगे, ये सारा डॉक्यूमेंट आपके DIS आपके पास जाएगा। तो जो वेबसाइट है उसका नाम है फूड सेफ्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन .government.nic.com। इस पर जाकर के आप सारी चीज़ें, सारा डॉक्यूमेंट्स आप भर सकते हैं। मेरे अगला जो सवाल है वो ये कि सर कोई डी फार्मा किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो क्या गांव में क्लिनिक खोल सकता है? दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर आपने बी फार्मा या डी फार्मा किसी भी प्रकार का आपने फार्मेसी का कोर्स किया है, तो सबसे पहला चीज़ आपको करना है कि आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में उसका रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, क्योंकि जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तब तक आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं रहेंगे और आप कहीं भी कोई भी मेडिकल स्टोर हो या फिर कोई भी क्लिनिक खोलने के लिए एथराइज्ड नहीं रहेंगे। तो इस सवाल का जवाब है कि बिल्कुल नहीं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप किसी भी प्रकार का क्लिनिक या कोई भी मेडिकल स्टोर खोलने के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगला जो सवाल है वो है दिग्विजय सिंह जी का। उन्होंने कहा कि अगर फार्मासिस्ट ने किसी पर्सन या प्रोप्राइटर को शॉप ओपन किया है आफ्टर 2-3 ईयर्स या आफ्टर 5 ईयर्स, अगर फार्मासिस्ट को दुकान खोलनी हो तो खोलना चाहे तो दोस्तों ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने किसी को रेंट, पहली बार तो रेंट नामक कोई चीज़ नहीं होती है। रेंट का मतलब ये होता है ऑफिशियली कि आप उस जगह पर एज अ फार्मासिस्ट वहाँ पर काम करते हैं। अगर किसी का रेट बढ़ता है, कोई DI साहब आकर के वहाँ चेक करते हैं, आप वहाँ पर 15 मिनट के अंदर अंदर उपस्थित नहीं होंगे तो वो ड्रग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जो आप बोल रहे हैं बार बार रेंट दिया है, रेंट पे दिया है या अपना DL दिया है, लाइसेंस दिया है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं ऑफिशियली। इसका मतलब सीधा सीधा तो होता है कि अगर आपने अपना जो है किसी को ड्रग लाइसेंस दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि आप वहाँ पर नौकरी करते हैं भाई साहब, आप वहाँ पर अपना समय देते हैं। अगर DI साहब आएंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी और साथ साथ जो प्रोप्राइटर के ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर मैंने बताया, उनका जो क्वेश्चन ये है कि अगर वो खुद का शॉप ओपन करना चाहे तो अगर आप खुद का शॉप ओपन करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, उस शहर के DI साहब को एप्लीकेशन दीजिए, वो वहाँ से आपको एज अ फार्मासिस्ट जो आपकी डिग्री लगी हुई है, जो आप वहाँ काम करते हैं, उसको वो रिमूव कर देंगे। उसके बाद आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। तो ये तो था आपके सवाल का जवाब। दोस्तों, रवि जी ने पूछा है कि लाइसेंस बनवाने में कितना पैसा लगता है। ये बहुत ही कॉमन सवाल होता है लोगों का कि लाइसेंस बनवाने में कितना पैसा लगता है। दोस्तों, लाइसेंस बनवाने का पहली बात तो कोई पैसा नहीं होता है। जो सरकारी फीस जो होती है वो लगभग 28 रुपये सरकारी फीस है। इसके अलावा अगर आपकी दुकान रेंट पर है, जैसे कि मान लीजिए आप जहाँ पर दुकान ले रहे हैं वो किराए पर दुकान है और उसका किराया मान लीजिए आपका 5,000 रुपये है, एक महीने का किराया 5,000 रुपये है। तो सरकार क्या करती है कि पूरे 5 साल का एग्रीमेंट होता है, तो पूरे 5 साल के हिसाब से जो आपका किराया होता है 5,000 गुणे 60 महीने करके जितना आएगा उसका 10% सरकार एफिडेविट के थ्रू आपसे लेगी। तो वो जो आपका किराया होगा 5 साल का जो किराया होगा उसका 10%, बाकी जो गवर्नमेंट की फीस होती है 28 रुपये, सिर्फ यही इतना चीज़ होता है, यही पैसा लगता है। इसके अलावा कोई भी पैसा नहीं लगता है। हालांकि हर चीज़ में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी होती हैं। तो हर जगह पर कुछ दलाल वगैरह होते हैं, कुछ नेगेटिव तत्व होते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा जो अब सरकारी फीस है ये 5 साल की जो फीस होता है उसका 10% और जो सरकारी फीस होती है 28 रुपये। इसके अलावा कोई और पैसा नहीं होता है। अगर कोई दलाल वाला आपके साथ, मेरे एक व्यूअर्स का सवाल है, शकील कुरैशी साहब का सवाल है कि सर अगर फार्मासिस्ट की डेथ हो जाए तो क्या होगा लाइसेंस का? दोस्तों, बहुत ही इसका आसान सा सिंपल सा एक जवाब है कि फार्मासिस्ट साहब जो आपके यहाँ काम कर रहे थे, अगर उनकी डेथ हो जाए तो क्या होगा? कोई आप या तो फिर कोई नया फार्मासिस्ट आप अपने शॉप पर रखेंगे, बस इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? अगर किसी जो फार्मासिस्ट आपके यहाँ काम कर रहा है, भगवान ना करे ऐसा कोई अप्रिय घटना किसी के साथ हो, लेकिन अगर फार्मासिस्ट की डेथ हो जाती है तो आपको नया फार्मासिस्ट हायर करना पड़ेगा। वो जो पुराना लाइसेंस था वो लाइसेंस तुरंत ही कैंसिल हो जाएगा, तुरंत ही रद्द हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक वो रद्द हो जाएगा। तो आपको नया फार्मासिस्ट हायर करना पड़ेगा अगर फार्मासिस्ट की डेथ हो जाती है तो।
तो दोस्तों आज की वीडियो में तो बस इतने ही सवाल का जवाब मैं दे पाऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी जो है 9-10 मिनट से ऊपर जा चुकी है, तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं ये वीडियो यहीं रोक रहा हूँ। और इसके आगे जो सवाल बच गए हैं, अभी तो कई सारे सवाल बचे हुए हैं, तो इन सारे सवालों का जवाब मैं अगली वीडियोज़ में देने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको जो जानकारियाँ दी गई हैं वो स्पष्ट हों, क्लियर हों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब मैं अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।